हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस, फोर्थ एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 में बच्चों हम लोग एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। और आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए, ठीक है ना। पेज नंबर 120 पे आपको ये जो एग्जांपल्स दिए हैं ना 9.1, 9.2, 9.3 से लेके 9.5 तक, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं, मैं आपको बता दूं बच्चों, फोर्थ एंड लॉज ऑफ मोशन को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ा चुके हैं। कहाँ मिलेगा? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर पर क्लिक करिए। वैसे तो मैंने फोर्थ एंड लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर जहाँ पे पढ़ाया है, एनसीईआरटी जहाँ सॉल्व कराई हुई है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसके प्लेलिस्ट मैंने सबसे ऊपर लगा दिए हैं। फिर भी आप रीड मोर पे क्लिक करिएगा, आपको बहुत सारे लिंक्स वहाँ पर ओपन होकर मिलेंगे बच्चों। यहाँ पे क्लास 9 का हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट हर एक चैप्टर का अपलोड किया है। चैप्टर पढ़ाया है, एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है। साथ में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, शायद आपको ना पता हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बच्चों आप लोग जरूर करें। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमने बच्चों यहाँ पे फुल अपलोड किया हुआ है, आप पिन कमेंट में चेक कर सकते हैं। एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर सुन लीजिए, 7503644171। इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है। पिन कमेंट में व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 9.1 को। बट एग्जाम्पल नंबर 9.1 को स्टार्ट करने से पहले हम आपको न्यूटन्स का सेकंड लॉ बता देते हैं। आप लोग सभी बच्चे पेज नंबर एनसीईआरटी में 119 अगर ओपन करोगे, करेक्ट स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 119 पे ये देखिए, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, करेक्ट। तो ये बात हम लोग चैप्टर में पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। फिर भी हम बता देते हैं आपको, सुन लीजिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अप्लाइड फोर्स के, करेक्ट। तो जैसे कि एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, मान लीजिए कोई बॉडी, बेटा इसका मास कितना है? m है, करेक्ट। इसका मास कितना है? m है, ठीक है। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। आपने इस पे एक फोर्स लगाया, ठीक है, और इस फोर्स को जब आपने इस पे अप्लाई किया, तो इस फोर्स को अप्लाई करने से क्या होगा बताओ? इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मान लो इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है, इसकी वेलोसिटी u से चेंज होकर कितनी हो गई? v हो गई, ठीक है। आफ्टर टाइम t टाइम तक के लिए आपने इस पे कितना फोर्स लगाया? F फोर्स लगाया, ठीक है ना। तो इसकी वेलोसिटी u से चेंज होकर कितनी हो गई? v हो गई, करेक्ट। तो मास इसका अभी भी m है, मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा फोर्स लगाने से, और वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई, करेक्ट। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? जिनको नहीं पता है सुन लीजिए। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का बच्चों फॉर्मूला होता है क्या? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। तो अगर इनिशियल मोमेंटम हम निकालें, इनिशियल मोमेंटम, मास कितना है? m, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? p इनिशियल इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू u। इसी तरीके से p फाइनल, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि m इंटू v, ठीक है। तो ये इनिशियल मोमेंटम आ गया, ये आपका फाइनल मोमेंटम आ गया, ठीक है ना। ओके, तो ध्यान से चेक करो, अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकाला जाता है? मोमेंटम में चेंज निकाल लीजिए और टाइम से डिवाइड कर दीजिए। मोमेंटम में चेंज निकाल के टाइम से डिवाइड लगा दीजिए। अब देखिए मोमेंटम में चेंज कैसे निकालोगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जब भी आपको चेंज निकालना होता है तो याद रखिए फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है। तो फाइनल मोमेंटम कितना है बताइए? m इंटू वी, और इनिशियल मोमेंटम कितना है? m इंटू यू। ये आ गया मोमेंटम में चेंज। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है तो आपको टाइम से क्या लगाना पड़ेगा? डिवाइड लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। कितनी देर में ये मोमेंटम में चेंज आया है? जवाब है टी टाइम में। ये फोर्स आपने कितनी देर तक लगा के रखा था? टी टाइम तक के लिए, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये देखिए टी टाइम में इतना हो जाएगा, mv माइनस mu बाय टी। और यही जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपने निकाला है, यही किसके इक्वल होता है? अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसको डिटेल में क्लास में हमने पढ़ाया है। तो ये देखिए फॉर्मूला निकल के आ गया यहाँ पर, F इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से m आप कॉमन ले सकते हैं बच्चों। तो m अगर आप कॉमन ले लोगे क्या हो जाएगा बताइए? v माइनस यू बाय टी, सही है। और इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं? F इज इक्वल्स टू m में बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करो, v माइनस यू बाय टी, ये क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। ये चैप्टर नंबर 1 में आपने नहीं पढ़ा है। एक्सेलरेशन क्या होता है बताइए? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी में चेंज निकाल लो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यही तो एक्सेलरेशन होता है। यानी कि F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए? ये m तो ऐसे ही रहेगा बच्चों, ठीक है ना। v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी की जगह क्या रख सकते हो? a। तो ये देखिए F इज इक्वल्स टू m में आ गया, v माइनस यू बाई टी की जगह क्या रख सकते हो? a। तो इस तरीके से फोर्स को कैलकुलेट करने का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला देता है कौन? न्यूटन्स का सेकंड लॉ, जो कि बोलता था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस फोर्स, करेक्ट।
ओके, जब आप एनसीईआरटी एग्जामिनर करोगे बच्चों, ये प्रूव भी कराया हुआ है। तो बहरहाल अभी हमें ये सवाल करना है। इस सवाल को देखिए जरा, यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ गया आपके पास, एफ इज इक्वल्स टू एम ए बोलो, और चाहे एफ इज इक्वल्स टू एम इन द ब्रैकेट वी माइनस यू बाय टी आप बोल दीजिए। ठीक है, आइए इस सवाल को बच्चों हम लोग यहाँ पर करते हैं। करेक्ट, तो ध्यान से चेक करो, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है 9.1 में, कह रहा अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, तो एक कांस्टेंट फोर्स लगता है, माना वो कांस्टेंट फोर्स कितना है, एफ है, माना वो कांस्टेंट फोर्स कितना है, एफ है। कितने मास पे लगता है बताइए, 5 किलोग्राम। तो यहाँ पर मास देखो बच्चों कितना दिया हुआ है, 5 किलोग्राम, सही है। फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, तो ये जो कांस्टेंट फोर्स है आप 2 सेकेंड तक इस पे ऐसे लगा के रखते हो। ठीक, अरे भाई ये ऑब्जेक्ट है, इस पे 2 सेकेंड तक के लिए आपने फोर्स लगा के रखा, और जितना भी फोर्स लगाया उसको हमने कैपिटल एफ बोल दिया। क्या बोल दिया, कैपिटल एफ बोल दिया। करेक्ट, ओके। तो बच्चों कितने टाइम तक के लिए लगाया बताइए, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। तो टाइम कितना दिया बेटा यहाँ पर, 2 सेकेंड, 2s का मतलब 2 सेकेंड। करेक्ट, अब होता क्या है, आप खुद दिमाग लगाइए बच्चों, एक बात बताइए, जब इन्होंने ऐसे फोर्स लगा के रखा होगा कितनी देर तक, 2 सेकेंड तक, तो क्या बताइए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नहीं इंक्रीज करी होगी। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है तो फाइनल कितनी हो गई होगी, v। सही है, तो आप आइए देखिए जरा कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है और फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है। पढ़िए जरा क्वेश्चन, कह रहा है कि इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। ओहो, यानी कि ये फोर्स लगाने से इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी पहले, 3 मीटर पर सेकेंड, और 3 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर कितनी हो जाती है, 7 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है बताइए, 3 मीटर पर सेकेंड। तो u का वैल्यू कितना है बताइए, 3 मीटर पर सेकेंड, और v का वैल्यू बताइए कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। अब आप ध्यान से बच्चों चेक करो, देखिए वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, 3 से बढ़ के कितनी हो गई, 7। जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो बॉडी एक्सलेट होती है, आपको पता है, यानी कि यहाँ पर कोई एक्सलेशन आ रहा होगा जिसको हम आराम से निकाल सकते हैं। a इज इक्वल टू व्हाट, v माइनस यू बाय टी। v का वैल्यू पता है, u का वैल्यू पता है, और टाइम कितना है, 2 सेकेंड है। करेक्ट, तो अगर एक्सलेशन पूछा होता तो आप एक्सलेशन निकाल लेते, लेकिन इन्होंने आपसे सवाल क्या पूछा है, सुनिए, इन्होंने आपसे ये पूछा है सवाल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। यानी कि आपने कितना फोर्स लगा के रखा था 2 सेकेंड तक के लिए, ये आपसे पूछा गया है। यानी कि आपसे एफ का वैल्यू पूछा गया है कि नहीं पूछा गया बताइए। अब आपको पता है न्यूटन सेकेंड लॉ से, एफ इज इक्वल्स टू एम ए बोल दो, और चाहे एफ इज इक्वल्स टू एम वी माइनस यू बाय टी बोल दो। बात समझ में? तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या किया हमने, एफ इज इक्वल्स टू एम इन द ब्रैकेट वी माइनस यू बाय टी लगा दिया। करेक्ट, अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, कुछ बच्चे पता है मेरे को क्या बोलते हैं, बोलते हैं सर मैं ना एफ इज इक्वल्स टू एम ए लगाना चाहता हूँ सर, इसमें ऐसे मैं फोर्स निकालूंगा। अरे भाई निकाल लो, क्या दिक्कत है, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एक्सलेशन अलग से निकाल लो। एक्सलेशन कैसे निकालोगे बताओ, v माइनस यू बाय टी से निकाल लो आप एक्सलेशन, और लाके यहाँ पर रख दो। सही है, तो ये एक तरीका है, ऐसे ही करके दिखा देता हूँ, पहले देख लो फटाफट। a बराबर v माइनस यू बाई टी, v कितना है बताओ 7 है, माइनस u कितना है 3 है, और t कितना है, टाइम कितना है 2 सेकेंड है। ये नीचे 7 माइनस 3 4, 4/2 कितना आ जाएगा 2, तो एक्सलेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए ये एक्सलेशन आ गया, अब इसको ले जाके यहाँ पे रख दीजिए। तो मास कितना दिया हुआ है चेक करो, 5 किलोग्राम, ठीक है, और एक्सलेशन कितना दिया हुआ है बताइए, एक्सलेशन आपने निकाला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, कितना आ गया बताइए 5 2 10, क्या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। करेक्ट, याद रखिएगा। तो फोर्स कितना आ गया 10 न्यूटन। बच्चों मास अगर किलोग्राम में हो, एक्सलेशन अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हो, तो फोर्स आपका किस में निकल के आता है, न्यूटन में। तो कितना कांस्टेंट फोर्स लगा के रखा गया बताइए 10 न्यूटन। ये निकालने का पहला तरीका था। दूसरा निकालने का ये तरीका है कि इस फॉर्मूले में आप सीधे मास की वैल्यू रखो, v रखो, u रखो, t रखो, आपका आंसर आ जाएगा। मास कितना है 2, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 7, इनिशियल कितनी है, इनिशियल कितनी है बेटा चेक करो 3, ठीक है, और टाइम कितना है चेक करिए 2 सेकेंड, 2 से 2 गया, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, मास मैंने कुछ गलत रखा है, मास चेक करो 5 है, तो मास की जगह हमें क्या रखना है 5 रखना है, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी 7, इनिशियल 3, और टाइम कितना हो गया 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 माइनस 3 कितना होता है 4 अपॉन में 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 5 2 ज़ा कितना आ गया 10 न्यूटन। तो इस तरीके से जो फर्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा था द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, तो जवाब है द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज व्हाट 10 न्यूटन। ये आपका क्या है फर्स्ट आंसर है। कोई डाउट है बताइए। अब आगे क्वेश्चन सुनिए बच्चों, कह रहा है नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। कह रहा है कि जितना भी तुम फोर्स लगा के रख रहे थे, कितना लगा के रख रहे थे चेक करो, वो कांस्टेंट फोर्स कितना है 10 न्यूटन, निकाल चुके हो ना। कह रहा है कि यही फोर्स अगर हम कितनी देर के लिए लगाते फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, अगर हम इसको 5 सेकेंड तक के लिए लगा के रखते तो व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कितनी होती ये हमें बताना है। बच्चों दिमाग लगाइए, खुद से दिमाग लगाइए जरा। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया था 10 न्यूटन का, सही है, चलो लगाते हैं।
ये जब कांस्टेंट फोर्स आप लगा रहे हो, समय जैसे जैसे गुजरता जाएगा ये फोर्स इस बॉडी में क्या पैदा करेगा, एक्सेलरेशन पैदा करेगा। ये फोर्स इस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करेगा, यानी कि इसकी स्पीड को लगातार क्या करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। सही है, यानी कि 5 सेकंड के बाद आपको इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ और ज़्यादा मिलेगी, पक्का चेक कर लीजिए। देखिए 2 सेकंड के बाद फाइनल वेलोसिटी 3 से बढ़ के कितनी हो जाती है, 7, 3 से बढ़ के 7 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो 5 सेकंड तक अगर लगाए रहोगे फोर्स, तब तो वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी ना। तो आपको v का वैल्यू निकालना है, किसका, v का, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है, करेक्ट। तो ये चीज़ है। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करो कैसे इसको सॉल्व करोगे। पार्ट 1 सबको आ गया, इसको हम हटा दें, बताइए। पार्ट 1 में आपका फोर्स कितना आ रहा है बताइए, 10 न्यूटन, याद रखिएगा। यानी कि आपने इस बॉडी पे कितना फोर्स लगा के रखा बताइए, 10 न्यूटन। अब सिचुएशन नंबर सेकंड को देखिए, फोर्स कितना है बताइए, 10 न्यूटन है, सही है। मास कितना है, 5 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी तो वही रहेगी ना, 3 मीटर पर सेकंड ही। और कितनी देर तक लगा के रखा है इस बार फोर्स, 5 सेकंड तक। तो टाइम का वैल्यू कितना रखोगे, 5। अब v नहीं पता इस बार, v नहीं पता, यही v तो आपको क्या करना है, बताना है। कोई डाउट है बताइए। अब आप निकाल लीजिए, फॉर्मूला क्या था बताइए, F बराबर m v माइनस यू बाय टी, ये था। तो आपको यहाँ पर v का वैल्यू बताना है। तो सारी वैल्यूज बच्चों यहाँ रख दीजिए। F कितना रखना है बताइए, 10 न्यूटन। मास कितना रखना है, 5 इन द ब्रैकेट। v कितना रखना है, v आपको निकालना है, तो v की जगह v रहने दो। u कितना है बच्चों, u आपका इनिशियल वेलोसिटी 3 ही रखना है आपको, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय टाइम कितना रखना है बताइए, टाइम रखना आपको कितना, 5 रखना है, करेक्ट। अब देखो बच्चों, ये 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया, और दिस इम्प्लाइज यहाँ से हो गया 10 इज इक्वल्स टू v माइनस यू, v माइनस यू, सॉरी v माइनस कितना हो गया 3, ठीक है। अब ये -3 इधर आएगा तो 10 में ऐड हो जाएगा, तो 10 + 3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया v, और 10 + 3 कितना होता है बताइए, 13 होता है। यानी कि v बराबर कितना आ गया, 13, यानी कि v बराबर कितना आ गया बच्चों, 13 मीटर पर सेकेंड। मतलब सेकेंड पार्ट में आप आंसर कैसे दोगे बताइए। सेकेंड पार्ट में हम आंसर इस तरीके से देंगे, इफ वी अप्लाइड दिस कांस्टेंट फोर्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड देन द फाइनल वेलोसिटी विल बी 13 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 5 सेकेंड के बाद जब आप चेक करोगे तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको कितनी नजर आएगी, 13 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है। जितने ज़्यादा टाइम तक के लिए आप फोर्स लगाए रहेंगे, इस कांस्टेंट फोर्स को जितने ज़्यादा ड्यूरेशन तक आप लगाए रहोगे, उतना ज़्यादा बॉडी एक्सलेट होती जाएगी, यानी कि उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। कोई डाउट है बताइए। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ओके कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 9.2 देखिए, विच वुड रिक्वायर्ड अ ग्रेटर फोर्स। अब देखिए इन्होंने एक साथ लिखा है क्वेश्चन, मैंने 2 पार्ट में लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। कह रहा है कि विच वुड रिक्वायर्ड अ ग्रेटर फोर्स। देखो बच्चों, पार्ट 1 एक्सलेटिंग अ 2 किलोग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब समझो एक 2 किलोग्राम का मास है बच्चों, इसका मास कितना है बताइए, मास कितना है इसका बताइए। यहाँ पर m1 मान लो, फर्स्ट बॉडी का मास कितना है 2 किलोग्राम, m1 बराबर कितना है 2 kg, ठीक है ना। इसको एक्सलेट कराना चाहते हैं कितने एक्सलेशन से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, करेक्ट। तो बच्चों यहाँ पर a1 का मतलब फर्स्ट बॉडी में जो एक्सलेशन इनको चाहिए कितना चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। यानी कि बात समझिए जरा बच्चों, देखिए किसी भी बॉडी को एक्सलेट अगर आप कर रहे हो, इसका मतलब उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो इस बॉडी की स्पीड अगर आपको बढ़ानी है तो क्या लगाना पड़ेगा इस पर, फोर्स। हमने पढ़ा हुआ है क्या, फोर्स की हेल्प से आप स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो इस बॉडी की स्पीड इंक्रीज करके इसके एक्सलेशन को कहाँ तक लेके आना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक लेके आना है। तो कह रहा है कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ये निकाल लो। इसी तरीके से सेकंड देखिए, अ किलोग्राम, कितने किलोग्राम सेकंड में दिया हुआ बेटा आपको, 4 किलोग्राम, ठीक है। अब 4 किलोग्राम, अब 4 kg मास है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक 4 किलोग्राम, ये बेटा फर्स्ट बॉडी में एक्सलेशन कितना देना है, 2 नहीं देना है। फर्स्ट में कितना देना है, फर्स्ट का मास कितना है 2 किलोग्राम, और एक्सलेशन कितना देना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। और यहीं पे देखिए सेकंड बॉडी है, ये देखिए ये सेकंड बॉडी, इसका मास कितना है चेक करो, इसका मास कितना है 4 किलोग्राम, ठीक है। और इसमें एक्सलेशन इनको A2 क्या है, सेकंड बॉडी में एक्सलेशन A2, एक्सलेशन कितना चाहिए बताइए, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ठीक, तो बताओ कह रहे हैं इसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या इसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जवाब निकाल के देख लीजिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन, ठीक है। तो फर्स्ट बॉडी में जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो कितना हो जाएगा, F1 बराबर कितना, m1 इंटू A1। क्यों, आप लोग को फोर्स का फॉर्मूला नहीं पता है क्या, फोर्स बराबर क्या होता है बताइए, मास इंटू एक्सलेशन, यही तो होता है। तो फर्स्ट बॉडी में जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसको अगर हम F1 से दिखाएं तो F1 इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट बॉडी का मास इंटू फर्स्ट बॉडी का एक्सलेशन, m1 इंटू A1, ठीक है। निकाल लीजिए, फर्स्ट बॉडी का मास कितना बताइए 2 किलोग्राम, ठीक है, और एक्सलेशन कितना है 5। याद रखिएगा मास को किलोग्राम में रखना है और एक्सलेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रखना है, तभी फोर्स किसमें आएगा, न्यूटन में, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए। तो ये कितना आ गया बताइए, F1 कितना आ गया बताइए, 10 न्यूटन, करेक्ट। तो फर्स्ट बॉडी को जिसका मास कितना है
2 किलोग्राम, उसको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलेट करने के लिए कितना फोर्स चाहिए? 10 न्यूटन। अब सेकंड में आइए जरा, सेकंड बॉडी को सपोज F2 फोर्स चाहिए, तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ द सेकंड बॉडी इनटू एक्सलेशन ऑफ द सेकंड बॉडी। ठीक है, मास ऑफ द सेकंड बॉडी कितना है बताइए? 4 किलोग्राम। मास किलोग्राम में याद रखिएगा, ग्राम में हो तो किलोग्राम में चेंज कर लेना 1000 से डिवाइड करके, ठीक है ना। मास 4 किलोग्राम और एक्सलेशन कितना है? 2 है। 4 2 कितना हो गया बताइए? 8 न्यूटन। अब आप क्लियरली देख सकते हो क्या यहाँ पर बेटा? F1 इज ग्रेटर देन F2 हो गया। F1 जो है वो ग्रेटर है किससे? F2 से, करेक्ट। तो वी कैन से दैट द मास ऑफ 2 किलोग्राम रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स फॉर एक्सलेटिंग इट एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। तो फर्स्ट बॉडी को यहाँ ज़्यादा फोर्स की जरूरत होगी, बात समझो ना। अब एक्सलेशन का मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं समझते हैं, वो एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं? फोर्स लगाकर इसको ऐसे एक्सलेट करना चाहते हैं। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या मतलब होता है? 5 मीटर पर सेकंड, ये मतलब होता है। यानी कि अगर हम इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे फर्स्ट वाली पे, ठीक है, तो ये हर एक सेकंड अपनी वेलोसिटी को किस हिसाब से इंक्रीज करेगा? 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। और ये इस पर अगर हम 8 न्यूटन लगा देंगे तो हर एक सेकंड ये 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का मतलब 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड ये अपनी वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज करेगा। कोई डाउट है? तो फाइनल आपको आंसर ऐसे लिखना है, द एक्सलेटिंग अ 2 किलोग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए? पता है ये क्वेश्चन क्यों दिया इन्होंने? ये क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि पता है बच्चे कुछ सोचते हैं क्या कि मास जहाँ पर कम है वहाँ फोर्स भी कम लगेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम कि मास जहाँ कम है फोर्स भी वहाँ कम लगेगा? नहीं, चेक करो यहाँ पर क्या है? 2 किलोग्राम है, ठीक। 2 किलोग्राम मास तो कम है क्योंकि यहाँ पर मास कितना है? 4 किलोग्राम, लेकिन एक्सलेशन तो ज़्यादा है। कम मास को ज़्यादा एक्सलेशन देना है ना, ठीक है। एक्सलेशन भी तो ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आप देखिए ना कि जो फोर्स है वो अकेला मास पर डिपेंड नहीं करता है कि आप सोच रहे हो जिसका मास कम है तो उसमें फोर्स भी कम लगेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। आप ध्यान से चेक करो जरा क्या कि फोर्स 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किस पे? मास और एक्सलेशन पे, करेक्ट। तो अगर मास कम है तो एक्सलेशन भी तो ज़्यादा देना चाहते हो आप, तो फोर्स पहले आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तब आप भरोसा करिएगा, तुक्का मत लगाइएगा कि कौन सा मास कम है तो उसमें फोर्स आपने कम कर दिया और मास ज़्यादा है तो फोर्स आपने उसमें ज़्यादा कर दिया, ऐसा मत करिएगा, ठीक है ना। हाँ, ऐसा तब होता जब अगर आपका एक्सलेशन कांस्टेंट होता। अगर आपका एक्सलेशन क्या होता? कांस्टेंट होता, ठीक है ना। जैसे कि क्वेश्चन छोटा सा देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए एक बॉडी है और यहाँ पर मास आपको दे दिया इन्होंने 2 किलोग्राम, सही है। इसको एक्सलेट करना है मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, सही है। और जो सेकंड बॉडी है ये M1 है, ये A1 है, ठीक। सेकंड बॉडी का मास है 4 किलोग्राम और इसका जो एक्सलेशन है इसका भी एक्सलेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर दोनों का एक्सलेशन सेम हो जाए तो एक्सलेशन कांस्टेंट हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या चेक कर सकते हैं? अगर एक्सलेशन हम कांस्टेंट कर दें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? मास, करेक्ट। एक्सलेशन अगर कांस्टेंट कर दें हम तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि अब जिसका मास ज़्यादा होगा उसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा, करेक्ट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यानी कि इस केस में अब M2 में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सलेशन देने के लिए, करेक्ट। लेकिन ध्यान रहे जब एक्सलेशन कांस्टेंट होगा तब ये फंडा लगेगा, नहीं तो आप फोर्स कैलकुलेट करके तब देख लीजिएगा कि किसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा किसमें कम। कर लीजिए एग्जाम्पल 9.3, अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो एक मोटर कार है बच्चों, ये देखिए एक स्ट्रेट पाथ हमने बना दिया आपके सामने और ये मोटर कार हमने ऐसे बना दी, करेक्ट। ये मोटर कार है, ये मोटर कार बच्चों ऐसे एक स्ट्रेट पाथ में ऐसे जा रही है। तो इन्होंने बोला है कि विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो वेलोसिटी दी हुई है 108 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी, सही है भाई। जब मोटर कार को ऑब्जर्वर ने देखा तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 108 किलोमीटर पर आवर, सही है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी को यू से दिखाते हो, चैप्टर नंबर 1 में आपको पता है, बताया था हमने। चैप्टर नंबर 1 का मतलब मोशन वाले चैप्टर में 108 किलोमीटर पर आवर। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों, ये जो वेलोसिटी दी है ये किलोमीटर पर आवर में दी है, तो किस में चेंज कर लेंगे? मीटर पर सेकेंड में। सभी बच्चे याद रखें, अगर आपको कभी भी किलोमीटर पर आवर से कहाँ जाना हो? मीटर पर सेकेंड में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से। और अगर आपको मीटर पर सेकेंड से कहाँ जाना हो? किलोमीटर पर आवर में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 18/5 से। ये दोनों फैक्टर्स याद रखिएगा। तो अभी आपको किलोमीटर से कहाँ जाना है? मीटर पर सेकेंड में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 5/18 से। तो इसको आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो 108 इंटू 5/18 जब आप करोगे तो किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड में। अब यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर पर सेकेंड। नाउ 18 वन जा और आई थिंक ये 6 टाइम्स जाएगा, 6 5 जा कितना आ गया? 30। तो ये लीजिए, उन्होंने किलोमीटर पर आवर में दी थी आपकी वेलोसिटी और हमारी किस में आ गई? मीटर पर सेकेंड में। तो आप लोग न्यूमेरिकल में ये वाला यूज़ करोगे, ठीक है ना। चलो अब आगे पढ़ो। एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों इसमें ब्रेक लगा दी इन्होंने।
अब देखिए बच्चों, जब ब्रेक लगेगा तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब ब्रेक लगेगा तो सुन लीजिए ध्यान से, ब्रेक गाड़ी को रोकना चाहता है, सही है, गाड़ी का मोशन का डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट से राइट, ब्रेक इस पे जो फोर्स लगाएगा वो कहां से कहां लगाएगा, राइट से लेफ्ट। सुन लीजिए ध्यान से, द ब्रेक्स विल अप्लाई द फोर्स इन जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हो, यहाँ नीचे लिखा है कि बाय द नेगेटिव साइन टेल्स अस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मोटर कार। तो ये चीज़ आप देखिएगा, मतलब समझो जरा, जब बच्चों जिधर मोटर कार जा रही है, जिधर उसका मोशन हो रहा है, मोटर कार का मोशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, लेफ्ट से राइट, ब्रेक्स इसको किधर फोर्स लगा रही होंगी, राइट से लेफ्ट। बच्चों एक बात बताओ, ब्रेक का यही तो काम होता है, अरे ब्रेक मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, सही है ना। अगर ब्रेक मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगा देता तो गाड़ी कभी रुकती ही नहीं, वो तो और एक्सलेट हो जाती और स्पीड आ जाती उसमें। तो यानी कि जो ब्रेक है वो जो फोर्स अप्लाई करेगी मोटर कार पे, इट विल बी जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ओके। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन आता है तो फोर्स क्या आता है, नेगेटिव आता है, यानी कि यहाँ पे फोर्स क्या आएगा, हमारा नेगेटिव आएगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा ही है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार। कौन सा फोर्स, फोर्स कौन सा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स, वो वाला फोर्स जो ब्रेक लगा रही है, किस पे लगा रही है, मोटर कार पे लगा रही है। तो जब फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स कोई भी हो, जब आपके फोर्स की डायरेक्शन मोशन के जस्ट ऑपोजिट होती है तो फोर्स आपका कैसा आता है, नेगेटिव आता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, ओके। आगे पढ़िए जरा, कह रहा है कि हाँ, एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे पढ़ो, एंड इट टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स अप्लाइड, ब्रेक्स आर अप्लाइड। आप भी देखा होगा, आपने कभी स्कूटी चलाते हो, जब आप ब्रेक लगाते हो तुरंत नहीं रुकती स्कूटी, थोड़ी देर के बाद रुकती है, यानी कि थोड़ी देर तक ब्रेक आपकी स्कूटी पे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन फोर्स लगा के रखते हैं, थोड़ी देर तक लगा के रखते हैं, मतलब टाइम आपको पता होना चाहिए, कितनी देर तक ब्रेक लगाया, 4 सेकंड तक, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर टाइम कितना बताइए, 4 सेकंड तक ब्रेक लगाया और ये यहाँ पे आ गई और यहाँ पे ये स्टॉप हो गई। बच्चों एक बात बताओ, जब स्टॉप हो गई तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अरे कोई बॉडी जब स्टॉप हो जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी लेते हैं, 0। अब आप यहाँ पे आपको फोर्स निकालना है। और एक चीज़ और याद रखिए, इन्होंने दिया है मास अलॉन्ग विद द पैसेंजर इज 1000 किलोग्राम, यानी कि इस मोटर कार में अंदर पैसेंजर भी बैठा हुआ है, एक या एक से ज़्यादा पैसेंजर होंगे, जो भी होंगे, सब मिला जुलाकर, यानी कि गाड़ी का जो मास है और बंदे जो उसमें बैठे हुए हैं अंदर पैसेंजर, उनका टोटल मास मिला के कितना है, 1000 किलोग्राम। तो बच्चों ये जो गाड़ी है मोटर कार और उसके अंदर जो बंदे बैठे हैं, इनको आप एज अ वन ऑब्जेक्ट ट्रीट करिएगा, क्योंकि इस पूरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, सही है ना। तो इसका टोटल जो मास आपको रखना है क्वेश्चन में, कितना रखना है, 1000 किलोग्राम, और जो आपका मास है वो किलोग्राम में होना चाहिए, जो कि इन्होंने हमें किलोग्राम में ही दिया हुआ है। कोई डाउट है बताइए, हो गए, अब निकाल लीजिए। तो देखिए बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, m इन द ब्रैकेट v माइनस यू बाय टी, करेक्ट। अब जिनको नहीं पता है वो ऐसे करके चेक कर लें, f बराबर क्या होता है, m a, और a की जगह हमने क्या रखा है, v माइनस यू बाय टी। और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, सही है। तो बस रखिए वैल्यू, m का वैल्यू बच्चों कितना रखोगे, 1000, ठीक है, m का वैल्यू 1000 इन द ब्रैकेट v फाइनल वेलोसिटी कितना है, स्टॉप हो गई तो 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में कितनी है, 30 है, ठीक है, और अपॉन में टाइम कितना है बताइए, 4 सेकंड में ऐसा हो जाता है, सही है। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो देखते हैं क्या आता है। ध्यान दें स्टूडेंट्स थोड़ा सा, देखिए ये आपका 1000 है, इसको आपको अगर डिवाइड करना हो तो आप कर सकते हो। ओके चलो एक काम करते हैं, इसको 1000 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब 0 माइनस 30 कितना आ जाएगा, -30, तो 1000 इंटू -30 अपॉन में 4, ठीक है, 4, देखिए 4 से कैंसिल होगा, 2 2 4 और ये 15 आ जाएगा। अब 2 1 2 और 7.5 टाइम्स जब जाएगा तो क्या आ जाएगा, 15। यहाँ क्या बचा, -7.5 इंटू 1000, तो माइनस आगे लगा दिया और 7.5 इंटू 1000, यहाँ से डेसिमल हटाओगे 10 आएगा, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है, ये माइनस ऐसे ही लगा रहेगा, और 75 इंटू 100 कितना हो गया, 7500, आगे क्या आएगा माइनस, ये देखिए फोर्स आपका किस में आ गया, न्यूटन में। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटी होती है जिनके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो सुन लीजिए ध्यान से, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 7500 न्यूटन, मैग्नीट्यूड कितना है, 7500 न्यूटन, माइनस 7500 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड नहीं है, ना 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 ना, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव थोड़ी ना होता है, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो फोर्स कितना है, 7500 न्यूटन है, लेकिन माइनस क्यों आ रहा है आगे, माइनस साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स इज जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मोटर कार। मोटर कार जिधर जा रही है उसके जस्ट ऑपोजिट फोर्स की डायरेक्शन है। तो ये रही आपकी फोर्स की डायरेक्शन इधर और मोशन की डायरेक्शन इधर है,
ठीक है, तो आपको एग्जाम में कॉपी में लिखना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 7500 न्यूटन, बट माइनस साइन या नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स इज जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द मोटर कार। ओके, कर लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए आपका जो एग्जाम्पल नंबर 9.4 है, ठीक है, अब टाइम कम होने की वजह से हमने क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, पेज नंबर 121 में, ठीक है। तो एग्जाम्पल 9.4 में आपको क्या बोलता है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, सब कुछ समझा दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है ना। कह रहा है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिवन अ मास ऑफ m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक ब्लॉक है, ये देखिए एक ब्लॉक है, सपोज इसका मास कितना है बताइए, m1 है। अब सुनो, इसका मास m1 है ऐसा हमारी बुक में बोला है, लेकिन मास इसका कितना है हमें नहीं पता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि कोई फोर्स है बच्चों, ठीक है, सपोज इस पे फोर्स कितना लग रहा है, अच्छा 5 न्यूटन का लग रहा है, तो F1 इज इक्वल टू क्या है 5 न्यूटन, मतलब m1 मास की जो बॉडी है इस पे इन्होंने कितना फोर्स लगाया है बताइए, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है। जब ये इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा देते हैं बच्चों, जब फोर्स लगाएंगे तो बॉडी में एक्सलेशन पैदा होगा, यानी कि बॉडी एक्सलेट हो जाएगी। तो इसमें जो एक्सलेशन आता है वो कितना आता है, A1 इज इक्वल्स टू कितना आता है बच्चों बताइए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलेशन इसमें आ जाता है। अब आगे पढ़िए, एंड अ मास ऑफ m2। इसी तरीके से बच्चों इनके पास एक और बॉडी है जिसका मास कितना है बताइए, m2 है, करेक्ट। इस पे ये फोर्स लगाते हैं कितना, एंड अ मास m2 एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, फोर्स के बारे में कोई बात नहीं करेगी, इसका ये मतलब है कि 5 न्यूटन का ही फोर्स इस पर भी लगाया जाता है, करेक्ट। तो सेकेंड बॉडी पे भी फोर्स F2 कितना लगाया जाता है, 5 न्यूटन, याद रखिएगा। तो फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है, फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 5 न्यूटन का m1 मास पे लगाते हैं तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, और 5 न्यूटन का m2 मास पे लगाते हैं तो एक्सेलरेशन कितना आता है, अपनी बुक पढ़ लीजिए जरा, एंड अ मास m2 एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा ठीक है, ये सब बातें तो ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे समझिए जरा। एक बात बताओ, फोर्स कांस्टेंट है कि नहीं ये बताइए, और ध्यान से चेक करो, फोर्स अगर कांस्टेंट है बच्चों, देखिए अभी तो हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे आगे, छोड़ो उसको। F बराबर क्या होता है बताइए, m इंटू ए। और अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाए, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, तो ध्यान, अच्छा एक चीज़ देखिएगा जरा बच्चों, एक चीज़, m से बोथ साइड डिवाइड लगा दो, अरे m को इसके नीचे ले आओ यार, ठीक है। तो F अपॉन m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a, या फिर आप क्या बोल सकते हो, अरे m मल्टीप्लाई में ना, तो F के नीचे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया, F अपॉन m हो गया। लेकिन F क्या है बताइए, कांस्टेंट है, तो अगर F कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, m, ठीक है। यानी कि बच्चों जब फोर्स कांस्टेंट होता है तो कॉपी में नोट लगा लीजिएगा, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, इफ फोर्स इज व्हाट, कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मास। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। मास ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम, मास कम तो एक्सेलरेशन ज़्यादा। अब आप देख के यहाँ पर ये बता सकते हैं कि सेकंड बॉडी का एक्सेलरेशन तो ज़्यादा है, यानी कि सेकंड बॉडी का मास पक्का कम होगा। चेक करो, सेकंड बॉडी का एक्सेलरेशन 20 है और फर्स्ट बॉडी का 10 है, तो जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उसका मास कम होगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा तो मास कम, या फिर मास कम तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, बोल सकते हो, ठीक है ना। तो बच्चों आपने एक यहाँ पर गैस लगा लिया, क्या गैस लगा लिया इस क्वेश्चन में, एक गैस लगाया है आप लोगों ने अभी भी कि भाई जो भी होगा, लेकिन मास m2 जो होगा वो लेस होगा किससे, मास m1 से। मास m2 इज लेस देन व्हाट, मास m1। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अभी देखना ये चीज़ मैं आपको दिखा भी दूंगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है क्या, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव, वुड इट गिव, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव, इट, ये जो इट लगा है ये किसके लिए लगा है, फोर्स के लिए। यानी कि कह रहा है व्हाट एक्सेलरेशन वुड द फोर्स, कौन सा फोर्स, ये 5 न्यूटन का फोर्स, गिव इफ बोथ द मासेस आर टाइट टुगेदर। मतलब अगर दोनों मासेस को बच्चों साथ में बांध के इतना ही फोर्स लगाएं, कितना, 5 न्यूटन का, तो एक्सेलरेशन कितना पैदा होगा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो बच्चों ध्यान समझो, ध्यान समझो, दोनों को टाइट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर दोनों को क्या कर दिया, टाइट कर दिया। बेटा एक बात बताओ, दोनों को टाइट कर दो, चलो बांध दो दोनों को, यहाँ पे टाइट करो, ठीक है, दोनों को टाइट कर दो, चलो। तो जब दोनों को टाइट कर दोगे ये ऐसे, ये बंध गए दोनों, ठीक है। तो ये मास m1 और ये मास m2, बताइए टोटल मास कितना हो गया, m1 प्लस m2। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ पर टोटल मास कितना हो गया, अरे दोनों ब्लॉक को बांध दोगे जब, तो टोटल मास कितना हो जाएगा बताइए, m1 प्लस m2। अब आपको यही क्वेश्चन पूछा है क्या, कि दोनों को जब हम बांध देते हैं और कितना फोर्स लगाते हैं, फोर्स को नहीं चेंज किया, फोर्स उतना ही लगाता है 5 न्यूटन, तो बताओ कितना एक्सेलरेशन पैदा यहाँ पर होगा, ये आपको बताना है। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है बताइए। अच्छा एक बात बताओ, जब दोनों को बांध दिया है और 5 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा है,
फोर्स तो अभी भी कांस्टेंट है, पर मास बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि ये एक्सेलरेशन बहुत कम आएगा, ये एक्सेलरेशन बहुत कम आएगा, 10 से भी कम आएगा और 20 से भी कम आएगा, क्योंकि मास बहुत ज़्यादा हो गया, दोनों को बांध दिया है और फिर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है। करेक्ट, तो याद रखिएगा। तो आइए जरा निकाल के बच्चों हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा बताइए, फॉर्मूला क्या होता है बताइए, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सिलरेशन, यही होता है फोर्स। अब बच्चों यही होता है फॉर्मूला। अब बच्चों एक बात बताइए, फोर्स की जगह तो आप कितना रखोगे यहाँ पर 5 न्यूटन, ठीक है, मास की जगह क्या रखोगे बोलो, m1 प्लस m2, अरे टोटल मास रखोगे ना मास की जगह m1 प्लस m2 इंटू एक्सिलरेशन आपने कितना माना है यहाँ पर a। जब दोनों को बांध दिया जाता है और 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है तो इसमें एक्सिलरेशन a पैदा होता है। a की वैल्यू आपको निकालनी है बेटा, a की वैल्यू तब पता चलेगी जब m1 और m2 पता चल जाए। तो वापस लौट के जाइए यहाँ पर और वापस लौट के जाइए यहाँ पर। अब यहाँ से एक्सिलरेशन नहीं निकाल सकते हो, एक्सिलरेशन बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, ठीक है ना। तो यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से आप मास का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है ना। मास बराबर कितना हो जाएगा बेटा, बताओ जरा, एक्सिलरेशन आके फोर्स में डिवाइड लगा देगा, तो ये देखिए मास बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एक्सिलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मास m1 बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स F1 अपॉन एक्सिलरेशन A1। फोर्स F1 कितना है बताइए, 5 न्यूटन, एक्सिलरेशन कितना है बेटा 10 न्यूटन, ठीक है। तो कितना हो गया ये 1/2 हो गया, ठीक है, 5 1 5 5 1/2 किलोग्राम। क्यों किलोग्राम, क्योंकि एक्सिलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और फोर्स किस में, न्यूटन में, तो मास किलोग्राम में आएगा पक्का। अब यहाँ पे आ जाइए बच्चों, यहाँ पर जरा मास निकालिए, मास m2 बराबर कैसे निकालोगे बताओ, मास m2 बराबर फोर्स अपॉन व्हाट, एक्सिलरेशन। फोर्स कितना है बच्चों 5 है और एक्सिलरेशन कितना है बताइए 20 है, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करिए बच्चों इसको, 5 1 5 5 4 20, 1/4 कितना होता है 0.25 आई थिंक, यस सही बोल रहा हूँ मैं, यस सर सही बोल रहे हो बिल्कुल। तो 0. कितना हो गया 25 क्या किलोग्राम, 0.25 किलोग्राम, करेक्ट। और 1/2 कितना होता है बेटा 0.5 किलोग्राम। अब एक बात बताओ बेटा, बताओ 0.5 बड़ा होता है कि 0.25 बड़ा होता है, 0.5 बड़ा होता है, सबको पता है। और यही तो मैंने आपको बताया था कि पहली बॉडी का जो मास है वो ग्रेटर आएगा और दूसरी बॉडी का लेस आएगा। देखिए m2 इज लेस देन m1, यानी कि m1 इज ग्रेटर देन m2, तो यही तो हुआ, पहली बॉडी का मास ज़्यादा है और दूसरी बॉडी का मास कम है, यही बात हमने आपको बताया था। बहरहाल अब आ जाइए जरा यहाँ पर m1 प्लस m2 निकाल लीजिए, चलिए m1 प्लस m2 निकाल लीजिए, बताइए m1 कितना आया था 0.5 और प्लस m2 कितना आया 0.25, ठीक है। ऐड करो बेटा, इसको आता है ऐड करना आपको, 0.5 और 0.25, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाइएगा, ऐड कर लीजिए, 5 के बाद 0 मान लो, 0 + 5 5, 5 + 2 7, कितना आ जाएगा 0.75, तो मास कितना आ गया 0.75 किलोग्राम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सुन लो, डेसिमल के चक्कर से बचने के लिए आप एक काम कर लीजिए, बताएं क्या कर लो बेटा, एक बात बताओ 0.75 का क्या मतलब होता है 3/4, कैसे सर 0.75, यहाँ से डेसिमल हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, अब कितना हो जाएगा बताइए 75/100 हो जाएगा, इसको कैंसिल करो, 25 3 75, 25 4 100, लो कितना आ गया 3/4 किलोग्राम, याद रखिएगा। तो टोटल मास कितना आ गया 3/4 किलोग्राम। डेसिमल के चक्कर से बचने के लिए हमने ऐसा किया। बोलेंगे तो डेसिमल में लाए क्यों यार, सीधे रख देते 1/2 प्लस 1/4, अरे वो आपको डिवाइड करके दिखाने के लिए लाए थे कि कौन सा मास कम है कौन सा ज़्यादा है, ठीक है ना। तो टोटल मास कितना आ गया यहाँ चेक करिए, यहाँ पे 5 क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 की जगह क्या रखोगे 3/4, सही है, इनटू में a। अब बच्चों इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, चेक कर लीजिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, समझो जरा बात को। क्या मैं इसको हटा दूँ, क्या मैं इसको हटा दूँ, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, मैं इसको हटा देता हूँ, कॉपी कर लीजिए। चलिए नाउ स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए 5 इज इक्वल टू 3/4 इंटू ए है, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ भाई LHS अगर राइट हैंड साइड के इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी LHS के इक्वल होगा, यानी कि 3/4 इंटू ए बराबर क्या हो सकता है 5। अब देखो ये 4 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 3 इंटू ए बराबर 5 इंटू 4, ए मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ए बराबर कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन में 3, 5 4 का क्या होता है 20 और 20/3। अब बच्चों 20/3 को आप लोग जब सॉल्व करोगे तो आइए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। 20/3 को सॉल्व करिए, ठीक है, यानी कि 20 को डिवाइड लगाना है किससे 3 से। देखिए 3 6 18, यहाँ आएगा 2, डेसिमल की हेल्प से 0, 3 6 18, यहाँ आएगा 2, डेसिमल की हेल्प से 0, तो इस तरीके से 6 6 बार बार आता जाएगा। तो डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल के राउंड ऑफ कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 6.666 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सिलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आएगा, तो 6.6 और देखो लास्ट में 6 है जो कि 5 से ग्रेटर, तो आगे 1 ऐड कर देंगे, तो 6 + 1 7, ये लीजिए। तो एक्सिलरेशन कितना हो गया, जब दोनों ब्लॉक को साथ में बांध के हम
5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो एक्सलेशन कितना आएगा 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि 10 से भी लेस है और 20 से भी लेस है, क्योंकि अब मास बहुत ज़्यादा हो गया है तो कांस्टेंट फोर्स के लिए मास अगर बहुत ज़्यादा है तो एक्सलेशन बहुत कम आएगा। कोई डाउट है बताइए? तो इस तरीके से इसको हम करेंगे। ओके, कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, पेज नंबर 121, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल नंबर 9.5 है। समय की कमी होते हुए हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप अपनी बुक ओपन करिए, ठीक है। नहीं भी ओपन करोगे तो चलेगा, मैं आपको समझा दूंगा। पेज नंबर 121 पे एग्जाम्पल नंबर 9.5 कह रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन। तो बच्चों देखिए, एक लॉन्ग टेबल है ऐसे, ये एक ऐसे लॉन्ग टेबल है, तो एक लॉन्ग टेबल है, ये देखिए इस तरीके से लॉन्ग टेबल का सरफेस हमने दिखाया, ये एक बॉल है, ये बॉल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है इस लॉन्ग टेबल पे। अब आपको देखिए एक बात पता होनी चाहिए, क्या, जब बच्चों बॉल ऐसे मोशन कर रही है एक लॉन्ग टेबल पे ऐसे स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो क्या बॉल हमेशा चलती जाएगी लाइफ टाइम? नहीं। क्यों? क्योंकि एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो बॉल के मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। आप देखते हो ना किसी टेबल पे ऐसे स्ट्रेट लाइन में बॉल चली जा रही है ऐसे सीधे, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जाके आगे कुछ डिस्टेंस के बाद वो स्टॉप हो जाती, रुक जाती। क्यों? किसने रोका इसको? तो जवाब है फ्रिक्शनल फोर्स ने रोका। करेक्ट, यानी कि कोई फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है जो इसको क्या करता है, डिसेलरेट कर देता है, यानी कि इसकी स्पीड को डिक्रीज कर देगा। करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए जरा, ये बॉल बच्चों ऐसे करके जा रही है, तो मोशन की डायरेक्शन किधर है बताइए? ये लेफ्ट से राइट। मोशन की डायरेक्शन किधर है बताइए? मोशन की डायरेक्शन है आपकी कहाँ? लेफ्ट से राइट। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगता है? तो याद है आपको, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन की डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट लगता है, अलोंग द सरफेस। अलोंग द सरफेस मतलब ये देखिए जो कांटेक्ट है ना बॉल और टेबल के बीच में जो कांटेक्ट है, इस कांटेक्ट, ये जो कांटेक्ट सरफेस है इसके अलोंग फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगा। तो ये देखिए ये जो एरो लगाया है हमने इस तरीके से, ये वाला, ये डायरेक्शन है किसका बताइए? फ्रिक्शनल फोर्स का। तो एक तो ये बात पता होनी चाहिए, यानी कि अगर हमसे ये बोला जाए कि बताइए कितने फोर्स ने इस बॉल को रोक दिया, तो जवाब है कितने फोर्स ने इस बॉल को रोक दिया, तो जवाब है आपको क्या निकालना पड़ेगा? फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ने ही इसको रोका होगा। करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये बताइए पॉजिटिव आना चाहिए कि नेगेटिव? जवाब है नेगेटिव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मोशन के जस्ट ऑपोजिट है। याद रखिएगा बच्चों, जब भी फोर्स मोशन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है, कोई भी फोर्स हो, तो उसका जो आंसर आता है वो नेगेटिव में आता है। करेक्ट। तो आइए जरा देखते हैं क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम, यानी कि इस बॉल का मास कितना है? 20 ग्राम। तो बच्चों बॉल का आपको मास दिया हुआ है, ये जो बॉल है इसका मास है बच्चों कितना? 20 ग्राम। अब एक बात बताओ, मास जब जैसे ही उसने 20 ग्राम में दिया है, किस में चेंज करोगे? किलोग्राम में। हमने आपको बताया ना मास को किस में रखेंगे? किलोग्राम में। चलिए किलोग्राम में इसको चेंज करिए। कैसे करेंगे बताइए? 20 को ग्राम में दिया ना, ग्राम को किलोग्राम में कैसे चेंज करते हैं? 1000 से डिवाइड लगा दीजिए। ये लीजिए 1000 से हमने इसको क्या किया? डिवाइड लगा दिया। करेक्ट। अब ये आ गया आपका किस में? किलोग्राम में। ये एक 0 से 0 कट गया और कितना आ गया? चेक कर लीजिए बच्चों, इसको आप ऐसे ही रहने दो, 2/100 रहने दो अभी। क्यों सर, क्यों रहने दें? इसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी सॉल्व करेंगे, परेशान ना हो, रुक जाओ। सीधा जहाँ फॉर्मूला रखेंगे वहीं पे सब कुछ एक साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने बोला है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ टेबल एज गिवन इन द फिगर। तो देखिए इस बॉल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये देखिए ये वेलोसिटी दी हुई है, और ध्यान रहे बच्चों वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। सेंटीमीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में नहीं दी हुई है। चेक करो, सेंटीमीटर पर सेकंड में दी हुई है। तो ये रही वाई एक्सिस पे इसकी वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस पे टाइम दिया हुआ है सेकंड में। करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या इस ग्राफ को आपको पढ़ना आता है? ये हमने कहाँ पढ़ा हुआ है? मोशन वाले चैप्टर में। कैसा ग्राफ है ये? तो जवाब है ये एक्सेलरेटिंग ग्राफ नहीं है, ये डिसेलरेटिंग ग्राफ है। चेक करिए, समय के साथ साथ वेलोसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। जिनको भरोसा नहीं है आप चेक कर लीजिए। देखिए 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी, यहाँ से डॉट डॉट करके लाइन लगाओ, 1 सेकंड पे वेलोसिटी इतनी है, ये इतनी, ठीक है। सेकंड मतलब जो 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी? इतनी। देखिए डिक्रीज कर गई ना, पहले वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक थी, अब यहाँ से यहाँ हो गई। 3rd सेकंड पे वेलोसिटी कितनी? ये लीजिए इतनी हो गई, ठीक है। 4th सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है? ये लीजिए इतनी हो गई। 5th सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है? इतनी हो गई। और 6th सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है बताइए? इतनी हो गई। 7th सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो गई? इतनी हो गई। 8th सेकंड पे ये देखिए इतनी हो गई। 9th सेकंड पे ये देखिए बच्चों इतनी हो गई। और 10th सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। सही है। तो यानी कि बॉल टोटल कितनी टाइम के लिए चली है? इस ग्राफ से आप देख सकते हो 10 सेकंड के लिए। तो टाइम कितना है यहाँ पर? टाइम कितना है बताइए? 10 सेकंड है। करेक्ट। और 10 सेकंड में बच्चों
इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है, सुन लीजिए ध्यान से, जब टाइम t इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑरिजिन है ना 0,0, यानी कि यहाँ पे टाइम भी 0 है और वेलोसिटी भी कितनी है 0 है, यानी कि टाइम सॉरी वेलोसिटी 0 कह रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ टाइम t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कितनी है 20। टाइम t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। भाई आप खुद दिमाग लगाओ, जब आप बॉल को देख रहे हो, जब बॉल को आपने लिया ऐसे और टेबल पे ऐसे हल्का सा मार के ऐसे छोड़ दिया, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे आपने उसको ऐसा हल्का सा मारा होगा ना, तभी तो उसको इनिशियल वेलोसिटी मिली होगी ना। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी जो कि धीरे 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 कम हो जाएगी, किसके कारण, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, करेक्ट। तो आप यहाँ से देख सकते हो बच्चों, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है बताइए, 20 क्या सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, 0 नहीं है, कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे, जब 10 सेकेंड पूरे कंप्लीट हो गए तो फाइनल वेलोसिटी कितनी बताइए, 0 है, 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड बोलो चाहे 0 मीटर पर सेकेंड बोलो, बात क्या है, सेम है। अरे 0 तो 0 होता है यार, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका 20, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ ग्राफ से देखो 20 क्या सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इस वेलोसिटी को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में। अब बच्चे बोलते हैं सर ये इनिशियल वेलोसिटी को कैसे चेंज करें मीटर पर सेकेंड में, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो u इज इक्वल्स टू कितना है बताइए, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सुनो ध्यान से बच्चों, देखो इसका क्या मतलब है पता है आपको, इसका ये मतलब है कि 20 क्या सेंटीमीटर और पर सेकेंड का मतलब कितनी देर में, 1 सेकेंड में। यानी कि इसकी वेलोसिटी ऐसी कि 1 सेकेंड में कितना दूर निकल जाता है, 20 सेंटीमीटर। यानी कि ऊपर डिस्टेंस लिखी हुई है, स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस होता है वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, कोई कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो सुनो 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस है, 20 सेंटीमीटर। तो इस डिस्टेंस को आप मीटर में चेंज कर लो बस, और टाइम को सेकेंड में रहने दो, ठीक है ना। तो क्या करोगे, ये जो ऊपर लिखा हुआ है 20, इसको आप 100 से डिवाइड कर दो। न्यूमरेटर में जो 20 लिखा है इसको 100 से डिवाइड करोगे, जैसे ही डिवाइड करोगे सेंटीमीटर किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। और नीचे 1 सेकेंड लिखा है, इसको आप लिखे रहने दो, सही है। अब बेटा ये 100 आ जाएगा नीचे उतर के, तो क्या आ जाएगा बताइए, 20/100 क्या मीटर पर सेकेंड। लीजिए इनिशियल वेलोसिटी किस में आ गई, मीटर पर सेकेंड में। 0 से 0 काट दो तो इनिशियल वेलोसिटी u बराबर कितना आ गया बताइए, 2/10 मीटर पर सेकेंड। ये लीजिए ये आ गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी, करेक्ट। अब आपको फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, F बराबर m इंटू ए, या फिर m इंटू ए की जगह क्या रखेंगे, v माइनस यू बाय टी, ठीक है। F बराबर क्या होता है बताइए, m में a की जगह क्या रख सकते हो, एक्सेलरेशन की जगह v माइनस यू बाय टी, करेक्ट। ऐसा रख सकते हो, डायरेक्ट निकाल लो यहाँ से। तो F बराबर कितना आ जाएगा बताओ, मास को किलोग्राम में रखिए, कितना है बताइए, 2/100 इन द ब्रैकेट v मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, क्योंकि फाइनली स्टॉप हो गया है। इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में कितनी रखेंगे, 2/10, करेक्ट। तो यहाँ से रखा हमने कितना, 2/10 होल डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना लगा टोटल बताइए, 10 सेकेंड, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड लगा, करेक्ट। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको मैं कहाँ सॉल्व करूँ, सभी बच्चे ये सब कॉपी कर लें, मैं इसको हटा दूंगा, वहाँ मुझे इसको सॉल्व करना है, हटा दूंगा मैं। नोट करिए, नोट कर लिया, चलिए ओके। नाउ चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर हमारा यहाँ पर आता है, करेक्ट। चलो नाउ F इज इक्वल्स टू, ध्यान दें ये 2/100 तो ऐसा ही है, और 2/100 में ये पूरा मल्टीप्लाई है, करेक्ट। अब देखो 0 माइनस समथिंग, जैसे 0 - 5 -5 होता है, वैसे 0 - 2/10 -2/10 हो जाएगा। तो ये इंटू में क्या हो गया, 0 - 2/10 -2/10, और अपॉन में क्या आ जाएगा बताइए, अपॉन में क्या है 10। कोई डाउट है बताइए। हम नेक्स्ट स्टेप में देखिए 2/100 इंटू, अब ध्यान दें बच्चों, ये -2 तो ऊपर रहेगा और ये 10 उतर के नीचे आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेगा, तो नीचे 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100, सही है। तो यहाँ से जाएगा नीचे 100 × 100 कितना हो जाएगा बताइए, 10,000, ठीक। और ऊपर 2 × 2 = 4, लेकिन ध्यान रहे ये माइनस लगाए तो माइनस भी लगा देंगे। अब इस माइनस को आप यहाँ लगा लीजिए ऐसे, ठीक है। और 4/1000, ये माइनस ऐसे ही रहने दो, 4/1000 कितना हो जाएगा, 0.0004 न्यूटन। कोई डाउट है बताइए, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना फोर्स लगा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 0.004 न्यूटन है, करेक्ट। तो इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। तो जवाब है टेबल बॉल पे कितना फोर्स लगाएगी, मतलब टेबल का सरफेस और बॉल के सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शनल फोर्स है।
वो आपसे पूछ रहे हैं। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है 0.004। मैग्नीट्यूड जब बताइएगा तो माइनस मत बताइएगा भाई, आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा एग्जाम में। आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करके देखिए, पेज नंबर 122 पे उन्होंने लिखा है कि आपको एग्जाम में बताना पड़ेगा द नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये बॉल के मोशन के जस्ट ऑपोजिट वर्क कर रहा है, ठीक है। इसीलिए तो क्या हुआ, इसीलिए तो ये बॉल रेस्ट में आ गई, क्योंकि इस फोर्स ने, फ्रिक्शनल फोर्स ने इस बॉडी को क्या करा, डिसेलरेट कर दिया होगा, इसकी स्पीड को डिक्रीज कर दिया है। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन की, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम देखेंगे कुछ एक्टिविटीज शायद दी हुई हैं, उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। और जो आपका एग्जाम्पल नंबर 9.6 जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस है, 9.7 9.8 करेक्ट, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।